नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही जवर और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हेल्थ सेगमेंट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज भारती। इनका परिचय मैं क्या दूं, ये लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट हैं। बाकी बात हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की मुँह जुबानी। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू माही। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए डॉक्टर साहब की आपकी जर्नी की जो शुरुआत है कैसे शुरू हुई? जी, बेसिकली मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं बहुत बीमार रहने लगा। मुझे पेट संबंधी परेशानियाँ बहुत रहने लगी। मुझे जॉइंट पेंस, स्किन डिजीज़ और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ होने लगी। तो मैं वहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में हूँ और यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जैसे ही मैं दिखाने जाऊँगा उनको तो वो मुझे मेडिसिन देंगे और मैं ठीक हो जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स को दिखाने के बाद भी, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाने के बाद भी जब मुझे कोई आराम नहीं मिला का मतलब है कि जब मैं दवाइयाँ खाता था तो इन परेशानियों में मुझे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती थी और जैसे ही मैं दवाइयों का कोर्स ख़त्म होता था मेरा, तो मुझे वो फिर से वही परेशानियां हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि दवाइयों से मुझे मेरी बीमारियों में तो फ़ायदा हुआ ही नहीं और कुछ समय बाद मुझे दवाइयों के बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। तो उस दौरान फिर मुझे एलोपैथिक के प्रति थोड़ा सा डिसबिलीफ पैदा हुआ। फिर जब मैंने अपने जीवन में सही खान पान, सही रहन सहन और अपना स्ट्रेस कम किया, मैंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू की और मैंने पूरी नींद सोना शुरू किया, तो उससे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपनी जो एलोपैथिक की पढ़ाई है वो तो मैं पूरी करूँगा, लेकिन मैं जीवन में जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनको मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन से ही ठीक करूंगा। तो उसी समय से मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के दौरान ही मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन इनको पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मतलब आपके साथ ऐसा हुआ था, तब जाके आपने ये साइंस को आपने चुना? जी। तो जो आपने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत में आपने मतलब सबसे फर्स्ट जो आपने किया था, किस पे वर्क किया था साइंस के अकॉर्डिंग आपके? देखिए, जो मुझे फ़ायदे हुए थे इस साइंस को फॉलो करने से, तो सबसे पहले मैंने लोगों को अपना जो मैंने प्रोग्राम बनाए थे, तो ऐसे प्रोग्राम बनाए थे जिससे लोगों को बीमारियां ना हों। दूसरे वो मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किए थे कि जिससे जिन लोगों को बीमारियां हो गई हैं वो बहुत आसानी से रिवर्स हो जाएं। तो मैं उसको रिजुविनेशन प्रोग्राम या एज रिवर्सल प्रोग्राम या एंटी एजिंग प्रोग्राम की तरह मैंने अपने आप को स्टार्ट किया था। तो शुरुआत आपके इसी क्लिनिक, थोड़ा अपने क्लिनिक के बारे में भी बताएं, दर्शकों को जानना चाहेंगे सभी। जी। मेरी सबसे पहले शुरुआत लखनऊ में एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है विवेकानंद पॉलीक्लिनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो वहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की। वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल ने मुझे बना के दिया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद फिर मैंने पहला क्लिनिक अपना 2004 में लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में स्टार्ट किया था। जी। तो फिलहाल अभी आपके कितने सेंटर्स हैं पूरे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो? जी, तो लखनऊ से स्टार्ट करके फिर मैंने इसको, जब लोगों को हम लोग बहुत सफलतापूर्वक इलाज करने लगे, लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होने लगा, जब हमारे पास पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में मैंने 7 क्लिनिक स्टार्ट किए। सबसे पहला जो दिल्ली का क्लिनिक स्टार्ट किया था वो पंजाबी बाग में स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद फिर GK2 में मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, फिर वसंत विहार में स्टार्ट किया, फिर एक ईस्ट दिल्ली में स्टार्ट किया, फिर द्वारका में स्टार्ट किया, फिर नोएडा में स्टार्ट किया, गुड़गांव में स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे करके दिल्ली और NCR में हमारे 7 क्लिनिक, फिर मैंने एक जयपुर का क्लिनिक स्टार्ट किया। तो मतलब आपको शुरुआत से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे? जी। तो ये वैसे जो शुरुआत हुई थी, कितने साल पुरानी बात है, कब से आपने शुरू किया था? देखिए, मैं तो वैसे तो 20 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ,
लेकिन जो प्रॉपर अपने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किए वो मैंने 2004 में अपना सेंटर स्टार्ट किया था। इसके बाद धीरे धीरे और सेंटर स्टार्ट हुए। ऐसे करके आपके पास 9 सेंटर्स होंगे। हाँ जी। 9 सेंटर्स पे आपका पहुंचना तो मुनासिब होगा नहीं। हाँ। तो फिर कैसे मैनेज होता है? जी, हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। हमारी टीम में 13 डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली ट्रेन किया है, और हमारी 92 थेरेपिस्ट और जो पैरामेडिक्स हैं उनका स्टाफ है। तो ऐसे मिलके एक हमारा कंबाइंड एफर्ट है, और हम सब लोग मिलके काम करते हैं, और हम सब लोग मिलके मरीजों को बड़े पैमाने पे लाभ पहुंचाते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ एक्सपर्ट्स, लाइफस्टाइल बीमारियां क्या होती हैं? किस मतलब आम लोग जैसे बोले कि कई पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन आम लोग नहीं समझ पाते कि लाइफस्टाइल की क्या डिजीज़ है। तो आप दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है जिन पर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपसे वो लोग बात कर पाएँ या आपसे मिले। जी, देखिए ये अच्छा प्रश्न है। लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को तो यही समझ में आता है कि उनको बीमारी का कारण पता नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों के पीछे 5 मूलभूत कारण हैं। जी। वो सबसे पहला कारण है वो हमारा फॉल्टी फूड, दूसरा है हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, और जब लगातार हम स्ट्रेस में रहते हैं, पॉल्यूशन होता है, या कुछ हमारे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उन सब के पीछे ये 5 कारण होते हैं, और सारी बीमारियां इन्हीं कारणों से होती हैं। लाइफस्टाइल मतलब कि ये जो शुगर हो गया या कहें कि स्पाइन वगैरह, क्या मतलब थोड़ा सा डिक्लेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, जैसे हमारी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो सारी बीमारियां, जैसे हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि हमारी जो 80% से अधिक बीमारियां हैं उनका मूल कारण हमारा पेट से स्टार्ट होता है। तो आज अगर हम जितनी भी बीमारियां देख रहे हैं, जैसे हमारा हाइपरटेंशन है, जॉइंट पेंस हैं, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनमें कहीं ना कहीं इन सभी बीमारियों के पीछे एक लाइफस्टाइल कंपोनेंट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन सब बीमारियों के पीछे जो है ना, ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों के अंतर्गत इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये चीज़ आप मानते हैं या आप ये चीज़ फाइनल कहते हैं कि लोग मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं? मतलब आपके दिए हुए सजेशन से लोग ठीक हो सकते हैं, या आपकी दी हुई मेडिसिन से लोग ठीक हो जाए? जी, सभी को पता है कि आपका जो फूड होता है वो आपकी मेडिसिन होती है, ठीक है ना। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अच्छा खाना खाने से अच्छा सेहत सुधरती है। इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ बेटर होता है। इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो हमारा हेल्थ बेटर होता है। और इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं कि अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं हैं, और हमारे जितने भी शरीर की सेल्स हैं, और जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, कोलन, किडनी, गॉल ब्लैडर, अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी हैं। और हम लोग लाइफस्टाइल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इन्हीं पे फोकस करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो टॉक्सिन फ्री हो, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कंजेशन ना हो, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड हो, हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन हो, और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की या पोषण की कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। इसके बाद फोकस करते हैं कि भविष्य में भी उनको कोई बीमारी ना हो। तो उसमें जो उनको फूड के बारे में जानकारियाँ नहीं है तो उनका फूड को मॉडिफाई करवाते हैं, उनको एक्सरसाइज रेजिमेन रिकमेंड करते हैं, और कैसे वो डे टू डे लाइफ में हर क्षण स्ट्रेस फ्री रहें और जीवन का आनंद उठाएं। तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो पेशेंट सभी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। जैसा कि हमने देखा आपके क्लिनिक पर काफ़ी अच्छे से आप लोग मतलब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जी, और काफ़ी अच्छे से आप समझाते हैं। मतलब एक पेशेंट को पेशेंट नहीं मानते, आप एक अपना समझ के आप उन लोगों को उस तरह से टैकल कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है आधे तो आपकी कन्वेंस ही ठीक हो जाते होंगे लोग। मैंने कहा ना कि जब डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो उनको वाइट कोट फोबिया होता है, मतलब डॉक्टर से उनको डर लगता है। बिल्कुल, ये डर सब में रहता है। जी जी।
तो देखिए, अगर डरेगा पेशेंट तो वो फिर डॉक्टर से अपने दिल की बात, अपनी पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं दे पाएगा, तो जिससे उसके ट्रीटमेंट करने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है कि पेशेंट रिलैक्स्ड रहें पूरी तरीके से, ताकि वो हमसे जो भी उनकी परेशानियां हैं, परेशानियों का मतलब सिर्फ शारीरिक परेशानियां नहीं हैं, कुछ उनकी मानसिक परेशानियां भी होती हैं, कुछ डीप सीटेड इमोशंस होते हैं जिसके कारण से वो बीमार पड़ते हैं। तो अगर वो स्ट्रेस में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तो अपनी वो सारी जो हिस्ट्री है उनकी बीमारी की, उसको डिटेल में हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आएँ, हम उनको बिल्कुल रिलैक्स रखें, ताकि वो हमसे अपनी पूरी दिल की बात, अपनी जितनी भी उनकी परेशानियां हैं, उनको खुल के बता सकें। मतलब आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मानसिक, शारीरिक सभी तरह से वो फ्री हो जाता है? जी, होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ही ये है कि जैसे हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जो हेल्थ की डेफिनेशन ऐसे ही देता है कि हेल्थ एक डिजीज़ फ्री स्टेट नहीं है। जब हमारा शरीर, जब हमारा मन, जब हम सोशली और इस सब तरीके से स्पिरिचुअली जब हम हर तरीके से स्वस्थ होते हैं, तो ही हम उसको हम स्वस्थ मानते हैं जी। तो इस ट्रीटमेंट का काम ही है कि पेशेंट को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअली हर तरीके से उसको हम स्वास्थ्य लाभ दें। उचित एनवायरनमेंट देने की आप पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट को? देखिए, हम मतलब बाहर का तो एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, जो ये ट्रीटमेंट है वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, निश्चित रूप से उसको बदला जा सकता है। तो क्या इन्हीं पेशेंट्स को देखकर आपको प्रेरणा मिलती कि मैं इन्हीं लोगों के लिए काम करूं, या इन्हीं के लिए, मतलब जैसा कि बोला जाता है? जी, देखिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन में काम मैं एक पैशन की तरह करता हूँ। जब तक हमारा ये पैशन नहीं होगा, तब तक हम मरीज़ को जो रिजल्ट्स देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। जब हम पैशनेट नहीं होंगे तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी वहीं पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी आपसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को और भी आपको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जानकारी देनी होगी। जिस तरह से आज आपने हमको वक्त दिया, आगे भी हमें ऐसे ही देते रहिएगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल खबर की तरफ से। थैंक यू माई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज भारती। आगे भी हम कई सारी बीमारियों पर, डिजीज़ पर हम इनसे डिस्कस करेंगे, जैसे भी हमें टाइम देंगे। और आगे आप लोग हमसे जुड़े रहिए, इसीलिए जल्दी से आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आगे भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ देने वाले हैं। नेशनल खबर, सब पर नजर।